हेलो मित्रों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीप पढ़ेंगे। और देखिए, जो पूरी पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो है वो 7 महाद्वीप और 5 महासागर पाए जाते हैं। अब 7 महाद्वीप भैया कौन कौन से? देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप है सबसे नीचे, फिर उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये वाला, ठीक है, ये वाला, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और फिर उसके बाद में यूरोप, ठीक है, यूरोप यहाँ से यहाँ तक यूरोप, अफ्रीका, और ये जो है एशिया, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया, और फिर अंटार्कटिका नीचे। तो 7 महाद्वीप हो गए। और 7 महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। अब 5 महासागर, 5 महासागर में देखिए, जो ग्लोब होता है वो गोलाकार होता है। तो ये जो है वो ग्लोब पे देखेंगे तो जो उधर का साइड है और इधर का साइड है, ठीक है। एक महासागर पाया जाता है प्रशांत महासागर, तो इधर की साइड में प्रशांत महासागर, उधर की साइड में भी प्रशांत महासागर। ये बीच में जो एस आकार का जो महासागर है इसको बोला जाता है अटलांटिक महासागर। ये आपका प्यारा भारत देश है, इसके नीचे जो है हिंद महासागर पाया जाता है। फिर इधर जो है आपका अटलांटिक महासागर पाया जाता है, और इधर जो है ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर पाया जाता है। इस प्रकार 5 महासागर और 7 महाद्वीपों से पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। अच्छा, फिर हम लोगों से ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो आपका महाद्वीप है वो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में पूछता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है आपका एशिया, ठीक है। और उसके बाद में जो है अफ्रीका, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका अफ्रीका, लिखिएगा। तीसरे पे आएगा उत्तरी अमेरिका, और फिर उसके बाद में आएगा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। फिर आएगा अंटार्कटिका, और उसके बाद में अंटार्कटिका के बाद में आएगा यूरोप। फिर सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो जाएगा आपका जो है घटते हुए क्रम में महाद्वीपों के आकार, ठीक है। अच्छा, देखिए, कुछ देश हैं जो आपके, देखिए, उत्तरी अमेरिका पर ही कनाडा देश है, और आपका अमेरिका है, और फिर मैक्सिको है। कुछ महत्वपूर्ण देश हैं। और इस पे जो है वो अर्जेंटीना और ब्राज़ील और अर्जेंटीना और चिली, ठीक है, इक्वाडोर टाइप कुछ देश हैं। और फिर ये ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड मतलब द्वीप है एक, ग्रीनलैंड मतलब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार, देखिए, पास में तो है ये उत्तरी अमेरिका वाले देश के, लेकिन जो इस पे अधिकार है वो यहाँ पे एक देश है यूरोप में, उसका नाम है डेनमार्क। तो डेनमार्क का अधिकार जो है वो जो है ग्रीनलैंड पे है। अच्छा, और डेनमार्क है, यहाँ पे ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, ये सब जो है यूरोप में है। अच्छा, ये जो है आपका एशिया है, एशिया में रूस है, चाइना है, मंगोलिया है, भारत है, पाकिस्तान है, ये सब जानते हैं आप। और अफ्रीका है, अफ्रीका में जो है मिस्र है, और सोमालिया है, और इथोपिया है, और एरिट्रिया, इस टाइप के देश जो हैं अफ्रीका में हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया में केवल एक ही देश है, ऑस्ट्रेलिया, बस भैया। ऑस्ट्रेलिया पूरा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया देश के लिए है, एक ही देश है उसमें। फिर देखिए, बात यहाँ ये उठती है कि जो आपका जो ये सब महाद्वीप तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला, लेकिन देखिए, यूरोप और एशिया को जो है वो संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया एक ही महाद्वीप है, लेकिन इन्हें कुछ भौगोलिक आधार मानकर अलग अलग कर दिया गया है। इन भौगोलिक आधारों को हम देख लेते हैं कि जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। देखिए, रूस में एक पर्वत है, उसका नाम है यहाँ से यहाँ तक, देखिए, उसका नाम है आपका यूराल पर्वत, ठीक है। तो पहले ये बोला गया कि यूराल पर्वत के इधर का जो भाग होगा वो एशिया में आ जाएगा, इधर का भाग होगा वो रूस में आ जाएगा। यानी कि रूस जो है वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। रूस एशिया में भी है और यूरोप में भी है, लेकिन रूस की राजधानी जो मॉस्को है वो जो है यूरोप में पड़ता है, ठीक है। रूस की राजधानी जो मॉस्को है वो यूरोप में है, और रूस का इधर वाला पोर्शन एशिया में है, इधर वाला पोर्शन यूरोप में है, इधर वाला पोर्शन एशिया में है। फिर यूराल पर्वत के बाद में एक सागर आपको दिख रहा है, ये वाला कैस्पियन सागर, ठीक है। तो कैस्पियन सागर को आधार ले गया। फिर उसके बाद में इधर से इधर आया गया तो काला सागर,
तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर को आधार ले लिया गया। फिर उसके बाद में ये वाला बड़ा सा जो सागर दिखाया उसका नाम है भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर को आधार ले लिया गया। यानी कि ये वाला ऐसे ऐसे ये वाला पोर्शन लेके जो इधर का पूरा भाग है ये वाला वो यूरोप बोल दिया गया, और इधर से इधर तक का जो इधर से भाग है ये पूरा वाला ये जो है एशिया बोल दिया गया। तो एशिया और यूरोप को अलग अलग करने वाले जो आधार हैं यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर है। अच्छा भैया, फिर देखिए बात यह है कि आज हम लोग को जो केवल विशेष रूप से आपका एशिया महाद्वीप में पढ़ना है, तो इस ये जो है ये वाला आधार लेते हुए हम लोगों को जो है इधर के जितने भी भाग हैं पूरे के पूरे आज हम लोग को देखना है। तो देखिए शुरू करते हैं आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में देखिए, इस एशिया महाद्वीप में रसिया है, रूस मतलब चाइना है, चाइना ये वाला जो आप ये देख रहे हैं ना ये वाला, ये इतना इतना भाग इतना ये जो है चाइना है, पूरा का पूरा ये वाला चाइना है, ठीक है। और ये जो है मंगोलिया है, ये रसिया है, ये आपका प्यारा भारत देश है, ठीक है। और इसके नीचे देखिए समुद्र में कई सारे द्वीप हैं, छोटे छोटे देखिए द्वीप पाए जा रहे हैं ना, यहाँ पे द्वीप है, यहाँ पे द्वीप है, यहाँ पे द्वीप है, यहाँ पे द्वीप है। अच्छा, इन द्वीपों पर भी कई सारे देश हैं, इन द्वीपों पर भी कई सारे देश बसे हैं, और इन्हें जो है ये जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जो द्वीप पर भी बसे हैं देश वो भी जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को देखिए जो आपका देश दिखाई दे रहा है ये इंडोनेशिया, ठीक है। ये वाला जो हमने बनाया ये इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया जो है आपको आश्चर्य होगा कि इंडोनेशिया 13,000 लगभग द्वीपों से मिलकर बना है, और 13,000 में जो 6,000 द्वीप हैं उस पर जो है आबादी रहती है, बाकी 6,000 द्वीपों लगभग 6,500 द्वीपों पर आबादी नहीं रहती है। तो कई सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। अब ये प्रश्न उठता है भैया, अभी हाल ही में 2021 का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आया था, उसमें जो है इंडोनेशिया के 4 द्वीपों का जो है वो आपका पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम पूछ लिया था, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन था सुमात्रा, जावा, वैसे ऐसे करके, तो वो वही हम लोग देखेंगे। देखिए अब 13,000 द्वीप में 13,000 तो हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन हाँ बात यह है कि हम लोग जो है जो विशेष रूप से हैं जो द्वीप हैं जो आपके वो उन्हें जो है हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए तो आपका जो है देखिए इंडोनेशिया इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो आपका विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो गुजरती है, तो वो यहाँ कहीं से गुजरते हुए जाती है। तो ये वाले जो है ये जो है एशिया के 2 देशों से गुजरती है। ये पूछा जाता है कि जो आपका भूमध्य रेखा है वो एशिया के कितने देशों से गुजरता है, तो वो याद रखिएगा 2 देशों से गुजरता है। एक का नाम है आपका मालदीव और दूसरे का नाम है इंडोनेशिया। तो मालदीव और इंडोनेशिया से गुजरती है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा। अच्छा, तो 2 देशों से हो गए। अब ये पूछा जाए कि एशिया के कौन से देश की राजधानी सबसे निकट है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के, तो देखिए ना तो इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है, वो, और ना ही मालदीव की राजधानी मालदीव की राजधानी। देखिए साफ सुनिए, मतलब ये है कि तो जो मालदीव और आपके इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा तो गुजर गई भैया, लेकिन इन दोनों देशों की राजधानियां वो भूमध्य रेखा से नजदीक नहीं पड़ती हैं, ठीक है। तो आपको आश्चर्य हुआ कौन से देश की राजधानी जो है वो भूमध्य रेखा के नजदीक है। देखिए सिंगापुर की राजधानी, सिंगापुर की राजधानी जो सिंगापुर है वो लाल कलर का यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे है सिंगापुर, यहाँ पे और भूमध्य रेखा यहाँ से गुजर रही। तो सिंगापुर की राजधानी जो सिंगापुर ही है वो जो है भूमध्य रेखा के निकट है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता वो भूमध्य रेखा से वो उतनी नज़दीक नहीं है जितनी कि सिंगापुर है, या मालदीव की राजधानी माली भी थोड़ी बहुत दूर है। तो हम लोगों ने बात की कि इंडोनेशिया के द्वीपों के बारे में। अब इंडोनेशिया के द्वीपों के बारे में जो है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम, ठीक है। तो देखिए नाम है सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, ठीक है। सुमात्रा, जावा, लामी, लोम्बोक, ठीक है, लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। एक का नाम है सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा द्वीप है, फिर सुमात्रा और जावा, बाली, लोम्बोक। देखिए
ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला यहाँ कहीं पे है सुमात्रा, फिर जावा है, ठीक है, जावा है, फिर ये वाला जो है लोमी है, यहाँ पे है, यहाँ पे बाली है, यहाँ पे लोम्बोक, ठीक है, लोम्बोक तो बाली लोम्बोक, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। और फिर एक और मतलब जैसे देखिए सुमात्रा, अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो ये वाला होगा, नहीं तो सुमात्रा, जावा और फिर ये हो जाएगा बोर्नियो, सुलावेसी। एक सेकेंड, देखिए हम बात कर रहे थे आपके सुमात्रा, जावा, बाली, ये लोम्बोक और हाँ ये हो जाएगा रावा और तिमोर और कुपांग। कौन सा? कुपांग। देखिए अगर बात की जाए आपके इंडोनेशिया के द्वीपों के बारे में, तो देखिए इंडोनेशिया के द्वीपों के बारे में आपको ऐसे पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हुए क्रम पूछेगा तो आपको बताना है कि सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक और रावा, तिमोर, कुपांग। अच्छा, फिर वहीं दूसरी भाषा में देखा जाए तो ये वाला तो इधर था, ये वाला भी पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम में कुछ द्वीप हैं। देखिए लाल कलर का यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ तो ये हो सकता है ये ना पूछ के आपको ये पूछ ले। तो देखिए सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और न्यू गिनिया कितने द्वीप हो जाएंगे? ये तो आप पश्चिम से पूर्व में क्रम लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद में हम लोग लिखते हैं कि सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और फिर आपका न्यू गिनिया, ठीक है। अब देखिए भैया सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और न्यू गिनिया। अब देखिए जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका जो है बोर्नियो द्वीप है, तो लिख लीजिएगा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या भैया? इंडोनेशिया की राजधानी आपकी जकार्ता है। तो जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? ये भी तो हो सकता है कि इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों से मिलकर बना, तो उसकी राजधानी कहाँ भैया? तो उसकी राजधानी जो है वो इस वाले द्वीप पे, जावा द्वीप पे, जावा द्वीप पर ही इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगी, बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। अच्छा भैया अब बात एक बात और जान लीजिए कि जो बोर्नियो है वो केवल बोर्नियो जो द्वीप है बड़ा सा, उस पे केवल इंडोनेशिया का अधिकार नहीं है, बोर्नियो पर 3 देशों का अधिकार है। जो ये बोर्नियो आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, ये वाला बड़ा सा, तो बोर्नियो पर 3 देशों का अधिकार है। अब हम वो समझाने जा रहे हैं कौन कौन से। देखिए बोर्नियो, जैसे मान लीजिए बोर्नियो इस प्रकार से है, मान लीजिए, ठीक है। तो बोर्नियो पर जो नीचे साइड में है, यहाँ पे बोर्नियो के नीचे साइड में यहाँ पे तो आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया लिख लीजिएगा, ठीक है। और इधर साइड में, इधर वाले साइड में मलेशिया है। कौन सा देश है? मलेशिया। और इधर वाले साइड में आपका एक देश है, उसका नाम है ब्रूनोई। तो ब्रूनोई यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ब्रूनोई। 3 देशों का अधिकार है। नीचे वाले साइड में इंडोनेशिया है, इधर साइड में मलेशिया है आपके, इधर वाले साइड में मलेशिया है और उधर वाले साइड में यहाँ पे जो है ब्रूनोई है। तो बोर्नियो पर 3 देशों का अधिकार है, मलेशिया, ब्रूनोई और इंडोनेशिया। अच्छा भैया जो आपका सबसे पूर्वी वो द्वीप है इंडोनेशिया का, उसका नाम है न्यू गिनिया, न्यू गिनिया द्वीप। अब न्यू गिनिया द्वीप जो है, न्यू गिनिया द्वीप पर भी केवल इंडोनेशिया का अधिकार नहीं है, न्यू गिनिया द्वीप पर 2 देशों का अधिकार है। और ऐसे मान लेते हैं कि न्यू गिनिया अगर ये है तो इधर जो है इंडोनेशिया है और इधर एक देश है, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। कौन सा देश है? पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी लिख लीजिएगा। पापुआ न्यू गिनी जो है इधर है और इधर साइड में जो है इंडोनेशिया है। तो हमने बताया कि न्यू गिनिया द्वीप पर जो है वो 2 देशों का अधिकार है, एक इंडोनेशिया, एक पापुआ न्यू गिनी। तो इंडोनेशिया के बारे में जितने भी पॉइंट हो सकते थे हम लोगों ने वो समझ लिए हैं। और अब इसके बाद में हम लोग को जो है वो देखिए ये आपका जो है चाइना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं वो चाइना है। और जो चाइना और रूस, ठीक है, चाइना और रूस यहाँ पे, चाइना और रूस, इसके बीच में जो ये वाला देश देख रहे हैं इसका नाम है मंगोलिया। कौन सा देश है? आप जो है मानचित्र में देखते रहिएगा, ये वो मंगोलिया। अच्छा, मंगोलिया के पूर्व में मंगोलिया यहाँ है, इधर वाला साइड पूर्व होता है। तो मंगोलिया के पूर्व में ये वाला जो है ये सीमा का निर्धारण रूस और चीन, मंगोलिया के पूर्व में रूस और चीन के जो सीमा का निर्धारण है वो एक नदी करती है, उस नदी का नाम है आमूर नदी। कौन सा नदी? आमूर नदी, ठीक है। तो आमूर नदी जो है वो
रूस और चीन का जो है सीमा का निर्धारण करती है। अच्छा भैया, अटलांटिक महासागर हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा। अच्छा देखते हैं हम लोगों को पढ़ना क्या है अब। तो देखिए ये कह रहा है कि मतलब क्षेत्रफल से की दृष्टि से आप जो है बड़े देशों का नाम लिखिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने जो बड़े देश हैं उनका नाम लिखिए। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाएगी ना, सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, फिर है कनाडा। देखिए रूस वहां दिख रहा है, कनाडा यहाँ दिख रहा है। रूस है, कनाडा है, चीन है, ठीक है, फिर यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है, फिर अर्जेंटीना है। कौन सा देश है? अर्जेंटीना। देखिए विश्व के सबसे बड़े देश वो रूस एक नंबर पे है, फिर कनाडा, फिर चीन है, फिर यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, भारत है, अर्जेंटीना। इतने देश हैं जो है ये बढ़ते हुए क्रम में, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, और नीचे की तरफ घटते हुए क्रम में। तो रूस ये एशिया का देश है, कनाडा तो एशिया का देश नहीं है, और फिर चीन भी एशिया का देश है, और फिर उसके बाद में भारत। देखिए 7 देशों में, देखिए विश्व के सबसे बड़े 7 देशों में बात की जाएगी तो उसमें से 3 देश जो है वो आपके यहां से हो जाएंगे, एशिया महाद्वीप से जो है 3 देश हो जाएंगे। अच्छा देखिए भैया, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जो आपका यूरोप से एशिया को जो अलग करते हैं, यूराल पर्वत करता है, कैस्पियन सागर करता है, काला सागर करता है, भूमध्य सागर करता है, इधर जो अटलांटिक महासागर है। अब ये पूछा जाता है कि आप जो है भूमध्य सागर से जो सटे हुए देश हैं, जो भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कोई देश है, यहाँ पे कोई देश है, यहाँ पे कोई देश, यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे देश, तो उनके नाम बताइए। क्या वो जो है पूछ लेता है? तो ये जो है छोटे एग्जामों में नहीं पूछा जाता, लेकिन बड़े एग्जामों में जरूर पूछा जाता है कि भूमध्य सागर और काला सागर और कैस्पियन सागर, या फिर यहाँ पे जो है ये वाला जो है दिख रहा है, ये वाला लाल सागर है, इधर अदन की खाड़ी या फारस की खाड़ी है। तो चलिए देखते हैं भूमध्य सागर से कौन से देश सीमा बनाते हैं। तो भूमध्य सागर ये वाला ऊपर का तो यूरोप है भैया, तो यूरोप के कौन से देश सीमा बनाएंगे वो हम लिख लेते हैं। देखिए यूरोप अभी हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन भूमध्य सागर के बारे में जितने पॉइंट हो सकते हैं उतने लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कितने देश हो सकते हैं भूमध्य सागर से यूरोप के सीमा बनाने वाले, ठीक है, तो वो लिखने जा रहे हैं। देखिए स्पेन है, ठीक है, फ्रांस है, मोनाको है, इटली है, फिर स्लोवेनिया है, फिर बेस्निया है, हर्जेगोविना है, मोंटेनेग्रो है, फिर अल्बानिया है, फिर ग्रीस है, ठीक है। ये पूरे के पूरे आप लिख लीजिएगा। देखिए इतने देश हैं भैया जो यूरोप के साथ में सीमा बनाते हैं। कौन कौन से देश हैं? देखिए यूरोप के कौन से देश जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं, वो कौन से देश हैं? उनका नाम है स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, बेस्निया, हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और ग्रीस। इतने देश हैं जो यूरोप के देश हैं और ये जो भूमध्य सागर सीमा बनाते हैं। अब हम लोगों को बात करना है कि भूमध्य सागर से वो देश बताइए जो सीमा बनाते हैं जो एशिया के देश हैं। तो चलिए वो भी हम लोग लिखते हैं। कौन से देश हैं जो कि, देखिए एशिया के देश जो भूमध्य सागर से सीमा बनाए, जो भूमध्य सागर से सीमा बनाएंगे। देखिए तुर्की है, फिर सीरिया है, लेबनान है, फिलिस्तीन है, इजराइल है। इतने देश जो हैं वो एशिया के हैं, जो कि एशिया के देश जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। अच्छा तुर्की, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन और इजराइल। अब हम लोग को देखना है कि वो देश बताइए जो, देखिए भूमध्य सागर तो भैया यहाँ से है, तो एशिया तो इधर हो गया, ठीक है, एशिया इधर हो गया, यूरोप इधर हो गया, बात बची अफ्रीका की। तो अफ्रीका के कौन से देश हैं जो भूमध्य सागर के सीमा बनाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए ये तो मिटा दें,
देखिए यहाँ पे एक देश होता है, उसका नाम है मोरक्को, पहला देश हो गया मोरक्को। फिर यहाँ पे एक देश है अल्जीरिया, अल्जीरिया। फिर एक देश छोटा सा यहाँ पे है ट्यूनीसिया। कौन सा देश है? ट्यूनीसिया। फिर इसके बाद में यहाँ है एक देश लीबिया। कौन सा है? लीबिया। और फिर उसके बाद में मिस्र। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र, ये जो है जो देश हैं वो अफ्रीका के देश हैं जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। अच्छा, अब कौन से देश बचे? अब देखिए उसके बाद में काला सागर, ये वाला काला सागर। अब काला सागर से जितने देश हैं सीमा बनाने वाले वो भी लिख लीजिएगा यहीं पे, ताकि जो है कन्फर्म रहे। देखिए काला सागर से सीमा बनाने वाले देश एक ही में लिख लीजिएगा, काला सागर। ठीक है, काला सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? देखिए एक है रोमानिया, नहीं रुकिए, बुल्गारिया, पहला देश है बुल्गारिया। फिर रोमानिया है, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया। फिर यूक्रेन, फिर रूस, फिर जॉर्जिया, फिर तुर्की। ये तीन देश जो है, ये तीन देश जो है, रूस तो भाई यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है। अच्छा, ये तीन देश जो है ये यूरोप के हैं और बाकी रूस जो है मिक्स है, दोनों में है। और जॉर्जिया और तुर्की ये जो है आपके एशिया महाद्वीप से है। तो ये देश जो जाएंगे वो काला सागर से सीमा बनाएंगे, काला सागर से सीमा बनाने वाले देश हैं। अब अगर बात की जाए कि मतलब आप ये बताइए कि जो आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर जो है वो से सीमा बनाने वाले देश बता दीजिए कैस्पियन सागर से। तो कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला है कजाकिस्तान। कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश जो है कजाकिस्तान। फिर तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। फिर अजरबैजान, फिर ईरान है, रूस है। ठीक है, ये जो देश हैं वो जो है कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश हैं आपके। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान और रूस, इतने देश जो हैं वो आपके कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। कैस्पियन सागर तो काला सागर से हमने देखा, हमने भूमध्य सागर से देखा, हमने काला सागर से, हमने कैस्पियन सागर से देख लिया। ठीक है, इसके बाद में एक छोटा सा और सागर होता है, उसका नाम है अरल सागर। ठीक है, आप मानचित्र देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा अरल सागर। तो उसमें पूछा जाए कि अरल सागर से सीमा बनाने वाले देश, तो वो भी लिख लेते हैं। देखिए अरल सागर से छोटा सा है, ऊपर इसके जो है वो सीमा बनाता है कजाकिस्तान या कजाकिस्तान लिखा रहता है, तो कजाकिस्तान या कजाकिस्तान लिख लीजिएगा। और नीचे जो है उज्बेकिस्तान लिख लीजिएगा। ये दो देशों के साथ में अरल सागर सीमा बनाता है। ये वाला अरल सागर दो देशों के साथ में सीमा बनाता है, एक ऊपर है कजाकिस्तान और नीचे है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान, ये दोनों देशों के साथ में अरल सागर सीमा बनाता है। अच्छा भैया, अच्छा, और कजाकिस्तान में एक झील है जिसका नाम है बालकस झील। तो अगर कजाकिस्तान ऐसे बड़ा सा है तो उसमें एक झील है छोटी सी जिसमें पानी ऐसे भरा रहता है, उसका नाम है बालकस झील। तो बालकस झील वो पूरी तरीके से कजाकिस्तान में है। अच्छा, ये भी हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला छोटा सा सागर, ये वाला, हाँ भैया, इसका नाम है लाल सागर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लाल सागर से सीमा बनाने वाले देश देख लीजिए। तो लाल सागर से हम लिख रहे हैं, वो देखिएगा। देखिए लाल सागर का जो मानचित्र है वो ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ है, ऐसा बड़ा सा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका एशिया, ये वाला पूरा भाग एशिया नहीं है, इधर वाला एशिया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा देश है यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम है यमन। कौन सा? यमन। फिर ऊपर है सऊदी अरब, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे सऊदी अरब। ठीक है, ये देखिए ये जो पूरा भाग है ये वाला सऊदी अरब है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे जो है वो इजराइल है। कौन सा? ऊपर है इजराइल। फिर यहाँ पे है मिस्र बगल में। ठीक है, मिस्र, यहाँ पे है मिस्र भैया। और मिस्र के बाद में यहाँ पे सूडान आ जाता है। फिर छोटा सा देश इरिट्रिया है, इसका नाम क्या है? इरिट्रिया। फिर यहाँ पे इथोपिया आ जाता है।
फिर सोमालिया ऐसे करके जाके सीमा बनाता है, तो इसका नाम क्या है? सोमालिया। सोमालिया लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सऊदी, देखिए लाल सागर, इसका नाम था लाल सागर, ठीक है। लाल सागर से सीमा बनाने वाले देश यमन है, सऊदी अरब है, इजराइल है, मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया। देखिए यार मजाक की बात नहीं है, मतलब इतना अगर कोई डीप में आपको पढ़ा दे तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है, कि कौन से देश किसके साथ सीमा बनाते हैं। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। देखिए तो हमने देखो भूमध्य सागर आपका काला सागर, आपका कैस्पियन सागर, आपका लाल सागर, आपका अरल सागर, इन सबसे जो है सीमा बनाने वाले देश हमने देख लिया है। अब हम आगे देखते हैं कि मतलब टॉपिक और है क्या, ठीक है इसमें। देखिए जो आपका टॉपिक है वो मतलब इन द्वीपों से संबंधित है, ठीक है, मतलब एशिया के द्वीपों से संबंधित है। और ये जो है द्वीप काफ़ी इसमें इस फिगर में काफ़ी छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए तभी भी समझाने का प्रयास करते हैं हम। देखिए जो आपका इधर ये लाल वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला लाल वाला पूरा दिखाई दे रहा, लाल वाला ये हिस्सा जो भैया ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का, ठीक है। तो अगर ये वाला लाल वाला हिस्सा अगर हम बाहर निकाल के बनाए कहीं पे, यहाँ पे बना दें, ठीक है, तो ये वाला जो है लाल वाला हिस्सा यहाँ पे जो है उत्तरी कोरिया है, किम जोंग उन वाला, ठीक है, और यहाँ पे दक्षिणी कोरिया है लाल वाला। अच्छा फिर देखिए इसके जो है चाइना के पूरब में, ये तो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया हो जाएगा, कि पूरब में एक द्वीपों की एक श्रृंखला है, उस द्वीपों की श्रृंखला को जो है जापान कहते हैं। और जापान भैया जापान जो है वो द्वीपों पर स्थित है। जापान के कुछ प्रमुख द्वीप हैं, ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं इनके कुछ प्रमुख द्वीप हैं, उसी प्रमुख द्वीप को हम देखते हैं। तो ये वाला जो हरा वाला आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे निकाल के बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसका नाम है होक्काइडो, ठीक है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ठीक है। तो जापान जो है कई 4 मुख्य द्वीपों से बना है, जिनका नाम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। अच्छा भैया जो आपका जापान की राजधानी टोक्यो है, जो टोक्यो है, ये वाला जो द्वीप दिखाई दे रहा है, जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस पे है? टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है, यहाँ कहीं पे टोक्यो स्थित है। अच्छा आपको याद होगा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा हुआ था, और जो आपका 9 अगस्त 1945 को जो है वो नागासाकी परमाणु वाला गिरा था, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा हिरोशिमा किस द्वीप पर हुआ था जापान के? हिरोशिमा जो है वो इस द्वीप पर हुआ था, ठीक है। और नागासाकी जो 9 अगस्त 1945 को हुआ था वो जो है क्यूशू द्वीप पर जो है परमाणु हमला हुआ था। तो आपको याद रखना कि जापान के शिकोकू द्वीप पर हिरोशिमा परमाणु हमला हुआ था, और इस पे जो है क्यूशू द्वीप पर जो है 9 अगस्त 1945 के दिन जो है वो आपका नागासाकी वाला परमाणु हमला हुआ था, ठीक है। तो जापान की ये जो द्वीप हो जाएंगे कि होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये 4 द्वीप हो जाएंगे। अच्छा फिर देखिए उसके बाद में द्वीपों की जो है देखिए ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है रूस का ये वाला भाग बढ़ा हुआ, इसको बोला जाता है कमचटका प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? प्रायद्वीप उसे कहा जाएगा भैया जो भू जल से 3 तरफ से घिरा होगा, महासागर से 3 तरफ से घिरा होगा। देखिए ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है इधर से 3 तरफ से घिरा हो, तो इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये वाला हिस्सा अरब, ये जो रूस का हिस्सा इधर पानी से घिरा, इधर पानी से घिरा, तो इसे बोला जाता है प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप का नाम क्या है? कमचटका प्रायद्वीप। उसे कहा जाता है कमचटका प्रायद्वीप। अच्छा कमचटका प्रायद्वीप है, कमचटका प्रायद्वीप से यहाँ से छोटे छोटे द्वीप हैं, फिर उसके बाद में जापान है, ठीक है। तो जापान के द्वीप हैं, तो छोटे छोटे कमचटका प्रायद्वीप से निकले हुए छोटे छोटे द्वीप हैं, फिर उसके बाद जापान के जो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू द्वीप आ जाते हैं। अच्छा इन छोटे छोटे द्वीपों समूह को क्या कहा जाता है? उनको नाम दिया जाता है कुरिल द्वीप समूह। अब इसको लिख लीजिएगा, ठीक है,
कि जो आपके रूस के कमचटका प्रायद्वीप से जो जापान तक जो छोटे छोटे द्वीपों के जो श्रृंखला है उसे जो है कुरिल द्वीप समूह कहा जाता है। कुरिल द्वीप समूह लिख लीजिएगा, कुरिल द्वीप समूह कहा जाता है। अच्छा, जो आपकी ये वाला जो देख रहे हैं ये पानी का हिस्सा, देखिए कुरिल द्वीप समूह ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, और ये वाला कमचटका प्रायद्वीप बीच में पानी रहे तो इसको बोला जाता है ओखोटस्क सागर। कौन सा सागर? उसको बोला जाता है ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क, ठीक है, ओखोटस्क सागर बोला जाता है। इस वाले भाग को ओखोटस्क सागर बोला जाता है जो कमचटका प्रायद्वीप के इधर साइड में है और कुरिल द्वीप समूह के लगभग ऊपर में है। तो देखिए जो आमूर नदी हमने बताया था कि रसिया और रूस और चाइना, मंगोलिया के पूर्व में रूस और चाइना की जो सीमा निर्धारित करने वाली जो नदी थी वो बह के जाके वो ओखोटस्क सागर में गिर जाती थी। और ओखोटस्क सागर जो है कुरिल द्वीप समूह, कमचटका प्रायद्वीप और कुरिल द्वीप समूह से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? कमचटका प्रायद्वीप और फिर कुरिल द्वीप समूह से घिरा हुआ है। अच्छा, यही कुरिल द्वीप समूह जो है बाद में जापान के 4 द्वीपों के रूप में उभर जाता है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। होन्शु पर जो है जापान की राजधानी टोक्यो भैया, और होन्शु शिकोकू पर आपका हिरोशिमा हमला हुआ था, और जो है नागासाकी हमला आपके क्यूशू पर हुआ था। अच्छा, और इधर जो है ये लाल वाला भाग उत्तरी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया है, ठीक है, उत्तर की तरफ उत्तरी कोरिया और दक्षिण की तरफ दक्षिणी कोरिया है। अच्छा, फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं, हमने इंडोनेशिया द्वीप समूह तो पढ़ ही लिया है। और देखिए, अच्छा, बड़े देश हमने पढ़ ही लिया कि रूस और चाइना, ठीक है, रूस और चाइना ये वाले जो है, और फिर उसके बाद में भारत भी जो है, जो हमने बताया था कि मतलब बड़े देशों में जो है वो 7 बड़े देशों में 3 देश यहीं से आ जाते थे। और अच्छा देखिए जनसंख्या में देखिए, जनसंख्या में सबसे पहला स्थान चाइना का है, दूसरा भारत का है, तीसरा है यूएसए का, चौथा इंडोनेशिया का। किसका? पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब ये यूनाइटेड स्टेट का, और फिर चौथा इंडोनेशिया। तो 4 देशों में अगर बात किया जाएगा तो 3 देश में जो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़े देश हैं वो आपके एशिया से ही आ जाएंगे। अच्छा, और फिर उसके बाद में अच्छा 1 मिनट, देखिए हम बात कर रहे थे कि जो 3 तरफ से जल से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे ये प्रायद्वीप हो गया, ये कमचटका प्रायद्वीप हो गया। देखिए तो एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो देखिए एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, अभी हमने बताया था कि यहाँ पे अमन है, यहाँ पे अरब प्रायद्वीप है, ठीक, अरब, सऊदी अरब। देखिए ये इधर से अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी होती है, यहाँ पे इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर हो ही गया आपका, यहाँ पे लाल सागर हमने बता ही दिया, लाल सागर, हिंद महासागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी से 3 तरफ से घिरा हुआ ये वाला हिस्सा प्रायद्वीप तो कहलाएगा भैया। तो ये वाला अरब प्रायद्वीप कहलाता है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? वो आपका देश हो जाएगा सऊदी अरब। अच्छा, और देखिए आपके जापान के जो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू के जो है दक्षिण में एक द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसे हम लोग जो है फिलीपींस द्वीप समूह कहा जाता है। यहाँ पे एक देश मतलब छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है यहाँ पे, तो उसे हम लोग जो है फिलीपींस द्वीप समूह कहते हैं। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस लगभग 3 द्वीपों से मिलकर बना। तो जापान के दक्षिण में फिलीपींस आप अपने मानचित्र में देखेंगे तो वहां पे फिलीपींस द्वीप समूह होगा। लुजोन, मिंडानाओ, समर 3 द्वीपों से लगभग बना है। उसका नाम लिख लीजिएगा, लुजोन, मिंडानाओ और समर। अच्छा, जो आपकी राजधानी है फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वो लुजोन द्वीप पर स्थित है। तो पूछा जाए लुजोन द्वीप पर क्या फिलीपींस की राजधानी किस पर स्थित है? फिलीपींस की राजधानी आपके लुजोन द्वीप पर स्थित है। अच्छा, फिर होता क्या है कि ये वाला भाग अगर हम बना लिए यहाँ पे पूरा फिलीपींस वाला, देखिए फिलीपींस का अगर हम यहाँ पे बना दें ऐसे करके, ठीक है, पूरा फिलीपींस, तो फिलीपींस के पूरब में एक
कैरोलाइन द्वीप समूह पाया जाता है, कैरोलाइन द्वीप समूह, ठीक है। आप अपने मानचित्र में देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ कैरोलाइन द्वीप, फिलीपींस के पूरा में कैरोलाइन द्वीप समूह पाया जाता है। और इस कैरोलाइन में, ठीक है, कैरोलाइन द्वीप समूह में छोटे छोटे द्वीप है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सब दुनिया का सबसे बड़ा ग्रत जिसका नाम है मेरियाना ग्रत पाया जाता है। तो कैरोलाइन द्वीप समूह में ही दुनिया का सबसे बड़ा मेरियाना ग्रत पाया जाता है, जो कि आपके फिलीपींस द्वीप समूह के जो है पूरब में स्थित है। अच्छा, ये भी हो गया भैया। तो अब जो है लगभग हम लोगों ने जितनी बातें एशिया महाद्वीप से हो सकती थी उतनी बातें हो गई हैं। देखिए एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। देखिए हम लोगों ने शुरू किया था आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो है, और यूरोप, और आपके अफ्रीका, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और फिर अंटार्कटिका से। फिर हमने बात किया कि भैया देखिए जो आपका एशिया और यूरोप है वो एक ही महाद्वीप है, लेकिन कुछ भौगोलिक आधार लिए गए, इन दोनों को बांट दिया गया। तो भौगोलिक आधार जो है रूस को लिया गया। रूस में जो है एक यूराल पर्वत था, तो यूराल पर्वत के इधर का साइड वो एशिया में हो गया रूस का भाग, और इधर जो है वो आपका रूस जो है वो इधर यूरोप में हो गया। अच्छा, एक बात और नोट कर लीजिएगा, यूरोप का जो एशिया में भाग है उसे साइबेरिया कहा जाता है। यूरोप का रूस का जो एशिया में भाग है उसे साइबेरिया कहा जाता है। अच्छा भैया, यूराल पर्वत लिया गया, फिर उसके बाद कैस्पियन सागर को एक आधार ले लिया गया, फिर उसके बाद काला सागर को आधार ले लिया, फिर उसके बाद भूमध्य सागर को आधार ले लिया गया, फिर इसके इधर इतना भाग जो यूरोप बोल दिया गया, और इतना भाग को जो है पूरा एशिया बोल दिया गया। अब हम लोग जो है फिर पढ़ने को आए कि मतलब हम लोग जो है एशिया को विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो एशिया में हमने देखा कि रूस था, चाइना था, मंगोलिया, ये वाला मंगोलिया था, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, फिर हमने बोला कि विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, वो जो है एशिया के 2 देशों से गुजरती थी। यहाँ था मालदीव, यहाँ था आपका इंडोनेशिया। मालदीव की राजधानी माले थी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, लेकिन दोनों देशों की राजधानी जो है इसके नज़दीक नहीं थी। एक सिंगापुर आया, सिंगापुर की राजधानी जो है सिंगापुर ही विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक थी, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा कि आपके जो आपका इंडोनेशिया है वो 13,000 द्वीपों से लगभग बना है। फिर उस पर फिर उसके जो हम लोगों ने पश्चिम से पूर्व में क्रम देखा कि सुमात्रा, जावो, बोर्नियो, सुलावेसी, या सुमात्रा, जावो, लोमी, बाली, लोम्बोक ऐसे करके था। फिर हम लोगों ने बात की कि जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप था वो बोर्नियो था। इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता थी वो जावा द्वीप पर स्थित थी। फिर हमने ये देखा कि बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार था, एक तो वो आपका इंडोनेशिया, और दूसरा था आपका मलेशिया, और फिर उधर था ब्रुनोई। फिर हम लोगों ने देखा कि इंडोनेशिया का सबसे जो है पूर्वी भाग वो था न्यू गिनिया, और न्यू गिनिया पर 2 देशों का अधिकार था, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी। फिर इंडोनेशिया पे हमने जितनी बातें हो सकती थी वो निकल ली थी। फिर हम लोग जो है यहाँ पहुंचे थे कि मंगोलिया के पूर्व में रूस और चाइना का जो सीमा का निर्धारण आमोन नदी करती थी। आमोन नदी जाकर ओखोटस सागर में गिरती थी, और ये वाला भाग जो है रूस का कमचटका प्रायद्वीप कहा जाता था। यहाँ से जो जापान के छोटे छोटे द्वीप समूह पाए जाते उसे कुरिल द्वीप समूह कहा जाता था, कुरिल द्वीप समूह कहा जाता। कुरिल द्वीप समूह कमचटका प्रायद्वीप से ही ओखोटस सागर घिरा हुआ था, और फिर उसके बाद में वही कुरिल द्वीप समूह जो है जापान के द्वीपों के रूप में उभर गया था। जापान के 4 प्रमुख द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, जापान की राजधानी जो होन्शु द्वीप पर स्थित थी, और शिकोकू पर जो है हिरोशिमा हमला, और नागासाकी हमला जो क्यूशु द्वीप पर हो गया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि इसके दक्षिण में एक मलेशियाई आपके कौन इधर इसके बाद में जो है फिलीपींस द्वीप समूह आ गया। फिलीपींस द्वीप समूह के जो है लुजोन, मिंडानाओ, समर, और इस पे जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला जो लुजोन द्वीप पर स्थित थी। और फिर देखिए एक होता है भैया कि मतलब लैंड लॉक कंट्री, यहाँ पे समझ लीजिएगा लैंड लॉक कंट्री का क्या होता है, जिस देश के पास चारों तरफ से समुद्र का जो तट ना हो, जिस देश के पास, जैसे मंगोलिया है, मंगोलिया के पास में किसी देश का तट नहीं है, ये इधर चाइना हो जाता है, इधर रसिया हो जाता है, तो ये लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा। एशिया का कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं कजाकिस्तान, एशिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री या लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, तो वो लिख लीजिएगा कजाकिस्तान है, ठीक है। कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री। उसके बाद मंगोलिया है जिसके पास समुद्र की सीमा नहीं है। फिर रूस हमने पढ़ी लिया कि रूस जो है वो यूरोप में भी आता है और एशिया में आता है, लेकिन रूस की राजधानी मॉस्को वो यूरोप में आती है। फिर हम लोगों ने देखा कि भूमध्य सागर से जो भी देश सटे हुए थे उसको हमने देखा, जैसे स्पेन था, फ्रांस था, इटली था, और मोनाको था, और इटली, मोनाको, और फिर आपका स्लोवेनिया, और ग्रीस था,
ऐसे करके जो कुछ देश थे जो यूरोप के थे, और यहाँ पे मोरक्को था, और अल्जीरिया था, और ट्यूनीसिया था, और मिस्र था, और ये वाले देश जो है अफ्रीकन देश हो जाएंगे। और यहाँ कुछ देश जो है वो आपके एशिया से भी जो सीमा बनाते थे, जैसे तुर्की था, सीरिया था, और लेबनान था, और इजराइल था। इतने देश जो है वो भूमध्य सागर से सीमा बनाते थे। फिर हम लोग काला सागर से हमने कुछ देखा कि मतलब कितने देश सीमा बनाते थे। कैस्पियन सागर से हमने देखा, लाल सागर से हमने देख लिया है। तो देखिए मिला जुला के जो है यूरोप आपका एशिया महाद्वीप यहाँ पे समाप्त होता है। और अगले जो है लेक्चर में हम लोग जो है वो आपका विशेष रूप से आपका यूरोप महाद्वीप पढ़ेंगे। तो ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।